नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह और आप सभी दोस्तों का और मेरे प्यारे भाइयों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द पावर में अभिनंदन है। दोस्तों, हम इस चैनल पर आपके लिए कुछ छोटी छोटी मोटिवेशन कहानी लेके आते रहते हैं जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव करती रहती है। और दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशन कहानी सुनने के और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द पावर को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि माँ की ममता बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है और इसे कोई भी नहीं लग सकता, धरती से लेकर आसमान तक। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर एक कहानी लेके आए हैं। आशा करते हैं आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी और आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व जरूर देगी। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में रामू और रामू की पत्नी और इन दोनों का एक बच्चा रहा करते थे। वह अपना जीवन यापन बहुत ही हंसी खुशी से बिता रहे थे। राजू अपने व्यापार करता था और बाजार में कुछ सामान लाता और उसे गांव गांव बेचा करता था और वह अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। बच्चा रोज पढ़ने जाता था और काफी अच्छे से व्यवहार उनके साथ करता था। रामू के लड़के का नाम राहुल था और अब राहुल काफी समझदार हो चुका था और काफी बड़ा भी हो चुका था। और यहाँ उधर रामू बूढ़ा हो चुका था और वह इस आस में था कि कब मेरे बच्चे की नौकरी लगेगी और कब मैं इस काम से छुटकारा पा पाऊंगा। एक दिन क्या होता है कि अचानक से रामू की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी और उसके लड़के राहुल को काफी बड़ा धक्का लगता है, मानो कि उनपे आसमान टूट पड़ा हो। चारों तरफ से उन्हें परेशानियों ने घेर रखा था रामू के मरने के बाद। अब फिर भी हो भी क्या सकता था, जो एक बार धरती पे आया है वो जाएगा तो जरूर, ये बात तो हम सबको पता है। अब राहुल पर कोई भी रोजगार नहीं रहा था और उसने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। वह रोज काम पे जाता और उसे कोई काम नहीं मिल पाता था। काम की तलाश में वो काफी दिनों तक भूखा भी रहा करता था। यहाँ तो इंसान 3 बार खाते हैं, वो बेचारा राहुल एक बार खाता था और निराश होकर अपने घर की तरफ आ जाता था। इस बात को देखकर उसकी माँ काफी परेशान होती थी और वह सोचती थी, मेरा बच्चे को कोई काम नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ, ये इसकी परेशानी थोड़ी नहीं है। जब काम ही नहीं मिल रहा तो हम भी क्या कर सकते हैं। एक दिन फिर से राहुल रोजगार की तलाश में बाजार की तरफ जाता है और क्या होता है, उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिल पाता है और राहुल काफी निराश और एकदम से टूटा हुआ लगता है और फिर अपने घर की तरफ आ जाता है। इस बार राहुल काफी टूटा हुआ और निराश लग रहा था कि मानो कि कुछ उसे हो गया हो और वह अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में अपने कपड़े निकालता है और खूंटी पे टांग देता है। यह सब देखकर उसकी माँ काफी देर तक रोने लगती है, जो कि राहुल से काफी प्यार करती थी। जब राहुल सो चुका था तो उसकी माँ उसकी जेब में हाथ डालकर देखती और वह सोचती कि ठीक है। दोस्तों, वह राहुल की माँ राहुल की जेब में हाथ इसलिए नहीं डालती थी क्योंकि उसे पैसे की भूख थी। वे तो इसलिए डालती थी कि कहीं जिंदगी से तंग आकर मेरा बच्चा कुछ कर न ले, मतलब कि कोई गोली वोली ना खा ले, इस करके हाथ डालती थी। यही सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहता है और काम भी काफ़ी दिन तक नहीं मिल पाता है। और एक दिन जिंदगी से तंग आकर राहुल जब अपने घर निराश होकर लौट रहा था तो रास्ते में से उसने सेल्फास की गोली ली और अपनी जेब में डाल ली। रोज की तरह अपने कमरे में गया और उस सेल्फास की गोली को जैसे ही उसने अपने हाथों में लिया तो उधर माँ का सीना एकदम जोर जोर से धड़कने लगा
और वह तेजी से भाग कर राहुल के कमरे में आती है और उसे रोकती है और कहती है कि राहुल बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो। राहुल का जवाब होता है, तो और मैं माँ क्या करूँ, जब मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा है और रोज़ तुम मेरी जेब देखती हो तो मुझे ये बार बार करना अच्छा नहीं लगता है। फिर वही बात उसकी माँ राहुल से बताती है कि बेटा, मैं रोज़ तुम्हारी जेब पैसे के लिए नहीं टटोलती थी, तुम कुछ खा ना लो, कुछ कर ना लो, इसीलिए टटोलती थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी न किसी पर आपको पूरा भरोसा है और आप उन पे भरोसा करते हो, उनका भरोसा मत तोड़ो और ना ऐसा कोई कदम उठाओ। पहले देखो, सोचो, समझो कि आप किसके लिए कितने महत्व रखते हो। अगर दोस्तों ये कहानी आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए नमस्कार।